नेक्स्ट स्टैंडर्ड इज IPC 8, 6th एडिशन ऑफ NABH। सो ये बात करता है बेसिकली द ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेंट्स और रिड्यूस या टेक एक्शन टू रिड्यूस हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन इन इट्स स्टाफ। सो बेसिकली यहां पर बात हो रही है कि जो हॉस्पिटल के स्टाफ हैं उनको इन्फेक्शन से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है या इन्फेक्शन रिस्क को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो 5th to 6th एडिशन यहां पर कोई चेंज नहीं है, स्टैंडर्ड वही है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की। तो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट A to E 5th एडिशन में भी थे, 6th एडिशन में भी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट A to E ही है। मीन्स कोई ऑब्जेक्टिव एलिमेंट प्लस या माइनस नहीं हुआ है और इंटेंट में भी कोई चेंज नहीं है, सिमिलर ही है। बस एक ऑब्जेक्टिव एलिमेंट A में जो है 6th एडिशन में थोड़ा सा ये लाइन हुआ ऐड हुआ है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क प्रोसीजर्स। इसकी आपके पास गाइडलाइंस या हम बोल सकते हैं पॉलिसी होना चाहिए। ये अपडेट आया है 6th एडिशन, बाकी सिमिलर ही है। बी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बात करता था इम्यूनाइजेशन की, अभी भी वो इम्यूनाइजेशन की बात करता है। सी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बात करता है रिस्ट्रिक्शन टू द हेल्थ केयर वर्कर्स जो ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शन के लिए प्रोन है, जैसे प्रेग्नेंट लेडी है, अब उसको आप इन्फेक्शन वाले एरिया में डालेंगे तो उसको भी रिस्क है, बच्चे को भी रिस्क है। तो ऐसे स्टाफ को आपको ऐसे एरिया से रिस्ट्रिक्ट करना है, तो वो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इसकी आपकी पॉलिसी होनी चाहिए। डी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट किस में बात करता था आपका, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क से प्रिवेंशन, उस चीज के लिए गाइडलाइंस प्रोटोकॉल वो भी सिमिलर ही है। ई ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बात करता था आपका पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के लिए, तो वो भी सिमिलर ही है। तो यहां पर आप देखें तो A to E सेम ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, इंटेंट भी वही है, इंटरप्रिटेशन भी वही है, कोई चेंज नहीं है। तो इस क्लास का हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कशन 5th एडिशन की क्लास में कर चुके हैं, सेम स्टैंडर्ड में, बस नाम क्या था HIC 8। तो HIC 8 स्टैंडर्ड आप इस क्लास का देखेंगे तो आपको ये स्टैंडर्ड और सारा ऑब्जेक्टिव एलिमेंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिन लोगों ने ये क्लास अटेंड नहीं की है वो गो थ्रू कर सकते हैं, जो ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं उनको ये अपडेट मैंने बता दिया, जो बेसिक अपडेट आया है। बाकी कुछ ऐसा खास अपडेट इस वाले स्टैंडर्ड में नहीं है। इस IPC 8 के साथ ही आपकी IPC चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 5 है 6th एडिशन में, उसकी क्लास कंप्लीट हो गई है, सारे स्टैंडर्ड कवर हो गए हैं। सो स्टैंडर्ड जो है 5th एडिशन में भी 8 थे और 6th एडिशन में भी स्टैंडर्ड जो है वो 8 ही हैं। देयर इज नो प्लस नो माइनस। ओके, चलिए, थैंक यू।